देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी धाम आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है और पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथपुरी एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। यही वजह है कि इस मंदिर को 4 धाम तीर्थ स्थलों में शामिल किया गया है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। द्वापर युग के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जगन्नाथ पुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका है, और अपनी आज की वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों ये मंदिर इतना रहस्यमय है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी भरे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। नंबर 1, भगवान जगन्नाथ कौन है? दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस मंदिर की वार्षिक रथ यात्रा उत्सव अत्यंत प्रसिद्ध है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है और यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी मंदिर में भगवान की प्रतिमा को पत्थर से या किसी धातु से ही निर्मित देखी होगी, परंतु जगन्नाथ मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भगवान अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ विराजमान हैं और इन तीनों लोगों की मूर्ति किसी धातु या पत्थर से निर्मित ना होकर लकड़ी की बनी हुई है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख और चक्र धारण करते हैं, परंतु सामान्यतया जगन्नाथ जी के मूर्ति में हमें वो नहीं दिखता। परंतु जब आप जगन्नाथ जी की फोटो को बहुत ध्यान से देखेंगे या फिर प्रभु के साक्षात दर्शन करेंगे तो आपको उनके हाथ में चक्र और शंख दिखाई देंगे। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। गुप्त साम्राज्य के समय एक राजा था जिसका नाम इंद्रद्युम्न था। राजा भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और नदी में स्नान करने को कहा और बताया कि तुम्हें नदी में लकड़ी के एक तने में मैं मिलूंगा। उस लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवा के तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा अगले ही दिन नदी में स्नान करने जाते हैं। थोड़ी दूर पे उन्हें लकड़ी का वो तना भी दिख जाता है जिसे लेकर वो महल में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद राजा अपने नगर के सभी कुशल शिल्पकारों को बुला के उस लकड़ी से मूर्ति बनाने को कहते हैं, पर कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति बनाने में सक्षम नहीं हो सका। राजा बहुत चिंतित हो गया कि अब मूर्ति का निर्माण कैसे होगा। तभी एक बूढ़ा शिल्पकार राजा के महल में आता है और कहता है कि मैं मूर्ति बना सकता हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्त है। पहला, कि मैं ये मूर्ति 21 दिनों में बनाऊंगा। दूसरा, मूर्ति बनाने के इन 21 दिनों में ना कोई मुझसे मिले ना ही मुझे देखे। राजा को तो किसी भी हाल में उस लकड़ी से मूर्ति चाहिए थी, इसलिए राजा ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। जिसके बाद वो मूर्तिकार एक बंद कमरे में मूर्ति बनाना शुरू कर देता है और मूर्ति बनाने की आवाज भी आने लगती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक से कमरे से आवाज आनी बंद हो जाती है, जिसपे रानी को चिंता होती है कि कहीं भूख प्यास से मूर्तिकार की मृत्यु तो नहीं हो गई। जिसके बाद वो राजा से दरवाजे को खोलने की जिद करती हैं। रानी की जिद से हार कर राजा ने दरवाजा खुलवाया तो देखा कि वहां कोई मूर्तिकार है ही नहीं और 3 अधूरी मूर्तियां रखी हुई हैं। असल में वो मूर्तिकार कोई और नहीं बल्कि देव शिल्पी विश्वकर्मा जी थे। जिसके बाद राजा ने मंदिर में तीनों भगवान की मूर्तियां स्थापित की। दोस्तों, आपने भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के इन मूर्तियों में उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखी होगी तो ये सोच जरूर आई होगी कि आखिर यहाँ भगवान की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनने को मिलता है। असल में एक बार जब माता यशोदा द्वारिकापुरी आई तो भगवान कृष्ण की रानियों ने माता से कृष्ण जी की बाल लीलाएं सुनाने की जिद की,
जिसपे माता यशोदा उन्हें कहानी सुनाने को तैयार हो गई। पर यह कहानी कृष्ण और बलराम के कानों तक ना पहुंचे, इसलिए देवी सुभद्रा दरवाजे पे पहरा देने लगती हैं। माँ ने लीलाएं कहनी शुरू की, जिसके रसपान से सभी सुध बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता ना चला कब कृष्ण और बलराम वहां आकर कथा का आनंद लेने लगे। अपनी बाल लीलाएं सुन के प्रेम से उनकी आंखें बड़ी होने लगी। तभी नारद मुनि वहां आए। किसी के आने की वजह से माता ने कहानी रोक दी। कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का ये रूप देखकर नारद मुनि मोहित होकर बोले, प्रभु कृपया इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दें। जिस पे भगवान बोले कि कलयुग में मैं अपने भक्तों को इस रूप में दर्शन जरूर दूंगा। दोस्तों, प्रेम और करुणा से भरे कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की ये मूर्तियां आज भी जगन्नाथपुरी में स्थित हैं। नंबर 2, नवकलेवर प्रथा। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर। नवकलेवर अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनोखा है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति से बदला जाता है। अनेकों जगह बताया गया है कि नवकलेवर प्रथा को हर 12 साल में मनाया जाता है, जो कि सही नहीं है। इसका आयोजन केवल तब किया जाता है जब हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक ही वर्ष में आषाढ़ के 2 माह होते हैं, और ऐसा संयोग 12 अथवा 19 वर्षों में केवल एक बार ही होता है। अभी का अंतिम नवकलेवर 18 जुलाई 2015 में मनाया गया था। नई मूर्तियां विशेष किस्म के नीम की लकड़ी से ही बनाई जाती हैं, तथा स्थानीय भाषा में इसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के लिए एक विशेष माला तैयार की जाती है, जिसे धन्व माला कहते हैं। धन्व माला पति महापात्र परिवार को सौंपी जाती है। यह परिवार ही मूर्तियों के लिए लकड़ी खोजने वाले दल की अगुवाई करते हैं। यात्रा के दौरान मुख्य दैतापति मां मंगला के मंदिर में सोता है। मंदिर में सोने वाले दैतापति के सपने में आकर माता रानी उसे नियम के उन वृक्षों की जगह बताती है जिससे मूर्तियां बननी हैं। इन नियम के वृक्ष में कुछ विशेषताएं होनी आवश्यक हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है, इसलिए उनकी मूर्ति के लिए उसी रंग की लकड़ी खोजी जाती है, जबकि बलराम तथा सुभद्रा के लिए हल्के रंग की लकड़ी की खोज होती है। जिस वृक्ष से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बननी है, उसमें 4 शाखाएं होनी आवश्यक हैं, क्योंकि यह उनकी 4 भुजाओं की प्रतीक है। इसके साथ ही वृक्ष में पद्म, शंख, चक्र और गदा के चिन्ह भी होने चाहिए। वृक्ष ऐसी जगह हो जहां निकट ही एक जलाशय, शमशान और चींटियों का टीला हो। वृक्ष की शाखाएं कटी हुई या टूटी नहीं होनी चाहिए, और न इसके डालों पर कोई घोंसला होना चाहिए। यदि ऐसा कोई वृक्ष मिल भी जाए तो उसके आसपास शिव मंदिर का होना भी आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है। इन सब विशेषताओं के अलावा वहां पर एक तिराहा भी होना चाहिए, अथवा वह स्थान 3 पहाड़ों से घिरा होना चाहिए। उस वृक्ष पर कोई लता न उगी हो, और उसके निकट बेल तथा सहदा के वृक्ष भी होने चाहिए। इन सभी शर्तों के साथ वृक्ष के मिल जाने पे मंत्रों के उच्चारण के बीच उस पेड़ को काटकर मंदिर लाया जाता है, जिसके बाद उनसे मूर्तियों का निर्माण होता है। नंबर 3, मूर्ति बदलने के लिए भी हैं विशेष नियम। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के पैरों में बाण लगा और उनकी मृत्यु हो गई, तो भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें भगवान का पूरा शरीर तो जल गया, पर आग उनके हृदय को नहीं जला सकी, और उनका हृदय बिल्कुल एक जिंदा इंसान के हृदय की तरह धड़क रहा था। कहते हैं कि भगवान का हृदय आज भी सुरक्षित है, जो कि जगन्नाथ भगवान के काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता है, जिसे आज के समय में ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्म पदार्थ से ऊर्जा प्रवाहित होती है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार जिस जारा के तीर से भगवान की मृत्यु हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग का वानर राज बाली था, जिसे भगवान श्री राम ने मारा था। दोस्तों, जब प्रतिमा को बदलना होता है तो सारे पूरी नगर की लाइट काट दी जाती है और मंदिर के चारों तरफ सेना की सुरक्षा लगा दी जाती है, ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस न पाए। मंदिर में भी घना अंधेरा रहता है, और जो पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करता है, उनके आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है, और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालता है। ये पदार्थ क्या है, आज तक कोई पता नहीं लगा सका है, लेकिन जिन पुजारियों ने भी ये प्रथा की है, वो बताते हैं कि उन्होंने कभी ब्रह्म पदार्थ को देखा तो नहीं है, परंतु उसे हाथ में लेने पर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हाथ में कोई जिंदा खरगोश पकड़ रखा है। नंबर 4, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज भी अत्यंत रहस्यमयी है, क्योंकि ये ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता रहता है। ऐसा किस वजह से होता है, इसका जवाब ना ही विज्ञान के पास है, ना ही मंदिर के पुजारी के पास। इस ध्वज के पीछे भी एक रोचक प्रसंग है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, और प्रत्येक दिन इस ऊंचाई पे चढ़कर मंदिर के ध्वज को बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि एक दिन भी इस ध्वज को अगर ना बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा।
इस ध्वज की लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है और ध्वज पे भगवान शिव का चंद्र भी बना हुआ होता है। दोस्तों, अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। नंबर 5, नहीं बनती मुख्य गुंबद की छाया। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर दुनिया के सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों में से एक है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई भी 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय गायब ही रहती है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम साइंस के प्रयोग को देख के घर बनते हुए देखते हैं तो कितने हैरान होते हैं। पर कमाल की बात यह है कि हमारे पूर्वज आज से हजारों साल पहले कितने उन्नत थे कि उन्होंने पुरी के इस छाया रहित मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले किया था। नंबर 6, मंदिर के गुंबद पे सुदर्शन चक्र। दोस्तों, जब आप पुरी मंदिर के शीर्ष पर अष्ट धातु से निर्मित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखेंगे तो वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। नंबर 7, रसोई घर में बनने वाला महाप्रसाद। दोस्तों, पुरी मंदिर में भक्तों के लिए बनने वाला प्रसाद भी कम रहस्यमय नहीं है। दोस्तों, पुरी मंदिर में दर्शन के लिए रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिनका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं होता है। लेकिन ये भी जगन्नाथ जी की लीला ही है कि मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त प्रसाद प्राप्त किए बिना नहीं रहता है। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब मां लक्ष्मी की देखरेख में होता है। मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से प्रसाद ना ही कम पड़ता है ना ही व्यर्थ बचता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी के आंच से ही पकाया जाता है। दोस्तों, विज्ञान की माने तो आग के पास के बर्तन का खाना सबसे पहले बनना चाहिए, पर जगन्नाथपुरी में तर्क और विज्ञान पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। दोस्तों, अगर ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। नंबर 8, मंदिर में गैर हिंदुओं का वर्जित प्रवेश। जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। पूरी मंदिर को पूर्व में अनेकों बार तोड़ने का प्रयास किया गया है, जिस कारण मंदिर में गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश वर्जित है। अगर आप इस मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी सिर्फ एक ही योग्यता है और वो है हिंदू होना। अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मंदिर परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको अपना सरनेम फिरोज गांधी से मिला था, जो कि एक पारसी थे। नंबर 9, यमशिला का रहस्य। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे, चाहे वो कैसे भी कर्म कर रहे हों। देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान, आपने सभी को पाप से मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बना दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर लेट जाइए, जो आज से यमशिला के रूप में जाना जाएगा। यदि कोई मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा तो उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और आप उन्हें उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुरूप कर्मफल प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। यमशिला की सीढ़ी बाकी सीढ़ियों से अलग काले रंग की है। नंबर 10, रथ यात्रा। दोस्तों, रथ यात्रा पुरी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसके शुरुआत के पीछे भी एक रोचक कहानी बताई जाती है। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन पहुंचे तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर बैठाकर रथ के घोड़ों को हटा दिया और उस रथ को अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने भगवान कृष्ण को जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। कहते हैं कि तभी से ये परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथपुरी में भी प्रारंभ हो गई। नंबर 11, चिरंजीवी हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा। दोस्तों, मान्यता के अनुसार समुद्र देव ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लालच में 3 बार मंदिर में प्रवेश कर मंदिर को तोड़ दिया था, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ ने समुद्र देव को नियंत्रित रखने के लिए यहाँ हनुमान जी को नियुक्त किया था। लेकिन भगवान के भक्त हनुमान जी भी भगवान के दर्शन के लालच से खुद को नहीं संभाल पाते थे।
कहते हैं कि जब जगन्नाथ प्रभु अपने भैया और बहन के साथ नगर भ्रमण पे निकलते थे तो उनके दर्शन के लिए हनुमान जी और समुद्र देव भी उनके पीछे पीछे चल देते थे, जिससे नगर को बहुत ज्यादा क्षति होती थी। हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर खुद भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें सोने की जंजीर में कैद कर दिया था, जिसे आज हम बेड़ी हनुमान के नाम से जानते और पूजते हैं। ये हैरान ही करता है कि मंदिर के सिंह द्वार से जैसे ही आप मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, आप समुद्र की लहरों को नहीं सुन पाएंगे, परंतु जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, आप समुद्र के कोलाहल को फिर से सुन सकेंगे। एक रोचक कथा ये भी है कि समुद्री लहरों के शोर की वजह से भगवान जगन्नाथ जी ठीक से सो नहीं पाते थे, जिसके लिए हनुमान जी ने अपने पिता पवन देव से समुद्र की लहरों को नियंत्रित करने की प्रार्थना भी की थी, परंतु पवन देव ने कहा कि ऐसा करने से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और बड़ी आपदाएं भी दस्तक देने लगेंगी। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम मंदिर के चारों तरफ हवा का घेरा बना दो, जिससे लहरों का शोर मंदिर के भीतर ना जाए, और मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार पर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो शव जलाए जाते हैं, उनकी गंध भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेगी। कहते हैं कि तब हनुमान जी ने अपने तप से अपना एक और रूप प्रकट किया और बहुत ही वेग में मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे, जिससे हवा का एक विशाल घेरा उठ खड़ा हुआ और मंदिर को चारों तरफ से ढक लिया, और तब से लहरों की आवाज के साथ साथ जलते हुए शवों की गंध भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर के इतने ज्यादा रहस्य है कि यदि उन्हें सुनाया जाए तो एक महागाथा तैयार हो जाएगी, फिर भी प्रभु की कोई ना कोई लीला अवश्य बाकी रह जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। दोस्तों, यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए प्रणाम दोस्तों।